गए हाँ हो गए उधर बता दे ये हो गया सर हो गया। सुनो 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 ना, रबर से पकड़ो ना, तार अगर कहीं खैर लूज होता तो उसको भी लगता ना। नहीं ये दूसरा वाला पेड़ से थोड़ा सा दूर होगा। नहीं मरा है। फंसा है क्या पूंछ उसका? बस हो जाएगा। नहीं अभी फोन निकाल। धन से तो दोस्तों आपने देखा कभी कभी सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और आवश्यकता कभी अगर हो, जिस तरह की परिस्थिति आपने देखी, ऐसी सिचुएशन किसी भी स्नेक के साथ हो सकती है, चाहे वो वेनमस हो या नॉन वेनमस हो। आज दोस्तों पिछले 1 घंटे के दरमियान हमें तकरीबन 7 कॉल आए और 7 में से ये जो कॉल था जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 7th कॉल था और आपने सिचुएशन देखी किस प्रकार के सिचुएशन में दीपक जी ने इसे रेस्क्यू किया। हर सांप को रेस्क्यू करना आवश्यक नहीं होता है दोस्तों। इससे पहले जो कॉल आए थे उसमें से 4 जो थे वो एस्केप कर गए, भाग गए हमारे पहुंचने से पहले ही। एक जो था दोस्तों वो था इंडियन रैट स्नेक जिसे हमने पकड़ा। उसने 2 चूहों को खाया हुआ था, ऐसा घर वालों ने हमें बताया और उन्हें जब हमने समझाइश दी तो उन्होंने कहा कि पास में लगी बाड़ी में आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके कुछ देर बाद ही दोस्तों एक पार्क है जहां पर नौका विहार के लिए तालाब भी बना हुआ है और वहां से जो वहां पर आए हुए थे सैलानी वगैरह, उन्होंने हमें कॉल किया और बताया कि यहाँ 3 स्नेक दिख रहे हैं और शायद एक कोबरा है। हमने जब हम वहाँ पहुंचे तो देखा कि वहाँ 3 नहीं 2 चेकर्ड कील बैग थे, फोटो अटैच की हुई है, आप देखिए अच्छे साइज के थे। और जब हमने समझाया कि ये इन्हीं का एरिया है और ये यहीं रहना पसंद करते हैं तो वो भी मान गए और हमने उसे भी रेस्क्यू नहीं किया। इस स्नेक को रेस्क्यू करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि ये रिहायशी इलाके में था, दूसरा ये वेनमस है और वेनमस स्नेक को घर के आसपास कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा पेस्ट कंट्रोल हो जो वेनमस हो। नॉन वेनमस पेस्ट कंट्रोल हर कोई मान सकता है लेकिन वेनमस पेस्ट कंट्रोल के फेवर में तो हम भी नहीं होते अगर रिहायशी इलाका जंगलों में ना हो तब। तो दोस्तों ये बैम्बू पिट वाइपर है, आप समझ ही गए होंगे, और ये एर्बोरियल स्नेक होता है, इसलिए ही ये पेड़ के पास ही आपको दिखा और ये एक बिजली के बाईपास क्षेत्र में चला गया था। शायद गर्मी की तलाश में ये चला गया था क्योंकि रेप्टाइल्स जो होते हैं ये एक्टोथर्मिक होते हैं, आंतरिक तापमान से ये नहीं बल्कि बाहरी तापमान से जो है ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। और एक शानदार चीज़ जो दिखाई जाएगी, बैम्बू पिट वाइपर इसे क्यों कहा जाता है, दीपक जी जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं वो थोड़ा सा जूम इन करके अगर दिखा पाए तो इसके नोस्ट्रिल्स और पिट्स 2 अलग अलग हैं और उसमें आप देख पाएंगे कि जो पिट्स हैं वो हीट सेंसिंग पिट है। हीट सेंसिंग पिट होने का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये आसपास या घुप अंधेरा जो इस वक्त इस जंगल में है उसमें भी ये अपने शिकार को क्लियर देख सकता है, चाहे वो चूहा हो या कोई और जीव हो, वो इसे इंफ्रारेड विजन जैसा क्लियरली देख सकता है। वेनमस ये होता है और हाईली वेनमस है। हालांकि वेनम इंसानों पर कितना रिएक्ट करता है इसकी पुष्टि के लिए ऐसा कोई बहुत खास रिसर्च वर्क हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि इसके हीमोटॉक्सिक वेनम में इतनी पोटेंसी ज़रूर होती है कि ये नेक्रोसिस को काफ़ी सीवियर कर देता है, जो गैंग्रीन के रूप में तब्दील हो जाता है। और कभी कभी लिम्ब जो है, अगर बिटन एरिया आपका लिम्ब है तो उसे कट ऑफ करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में ना फैले। इसकी बाइट से बचने के लिए दोस्तों घर पर अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, बागवानी के आप शौकीन हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। फूलों को जब आप तोड़ते हैं तो उस समय सतर्कता बरतिए और कहीं भी यूं ही हाथ नहीं डालिए। ये ज़मीन पर उतर आया है लेकिन हम इसे ज़मीन पर
रहने देंगे या नहीं, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जैसे ही हमने थोड़ा सा हुक आगे किया, ये अपने डिफेंसिव पोस्चर में चले गया और संभवतः ये नहीं चाहता कि हम इसे छेड़ें और ये ज़मीन पर ही रहना चाहेगा। कारण क्या है दोस्तों, ये ज़मीन में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में कंक्रीट है और इस वक्त इसका तापमान अगर हम बाकी एरिया से देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है और ये घबरा कर दूसरी तरफ जाना चाह रहा है। और जैसा मैं बता रहा था दोस्तों, तापमान जो है इस कंक्रीट का ज़्यादा है और ज़्यादातर सांप आपको ठंड में सड़कों पर इसलिए ही दिखते हैं क्योंकि वो तापमान को ऑब्जॉर्व करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। अल सुबह कहिए या देर शाम कहिए, जो नॉक्टर्नल हैं वो इस वक्त के आसपास ही आपको दिखने लगेंगे क्योंकि सड़क या कंक्रीट जो होता है काफ़ी देर से गर्मी को रिलीज़ करता है। तो हम इसे इसके हिसाब से ही मूव करने देंगे। हम पेड़ों के आसपास इसे नहीं अभी रिलीज़ करेंगे क्योंकि ये जैसा चाहता है इसे वैसे मूव करने दिया जाए। एक फाइनल बात बताकर दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे कि सांपों को जब आप रेस्क्यू करते हैं तो प्रॉपर बैग इस्तेमाल करिए जो ब्रीदेबल हो। प्लास्टिक के ऐसे बैग जिसमें चावल या आटा वगैरह आता है उसका इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है आपके लिए भी और जीव के लिए भी, उसका दम घुट सकता है। दूसरा, जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो सांप को जाने दें, उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट करने दें। अगर आप नियर बाई इलाके में छोड़ रहे हैं तो ऐसा बस ध्यान रखें कि वो किसी रिहायशी इलाके में ना चला जाए और बेहतर होगा कि आप ऐसी हैबिटेट को चूज़ करिए जहाँ जो उनके लिए सूटेबल हो। वो अपने हिसाब से अगर जगह चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और वही हमेशा करने देना चाहिए। रेस्क्यू के बाद रिलीज़ जो है वो सबसे आवश्यक चीज़ है। इसी नोट पर दोस्तों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सब्सक्राइब करें टीम एशियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।